क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए फॉर द सेशन 2024 और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं और ओवरऑल काफ़ी सारे कोर्सेज के अंदर यूनिवर्सिटी डील करती है, डिफरेंट कैंपस इनकी लोकेटेड है। तो चलिए जो भी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से देखेंगे ताकि हमारे माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। तो जैसे कि आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, इनके पास जो है टोटल 7 कैंपस अवेलेबल है पैन इंडिया। इसके अंदर इनका जो मेन कैंपस होता है वो बैंगलोर का सेंट्रल कैंपस कहलाता है। देन आता है इसका बनरघट्टा रोड कैंपस, किंगेरी कैंपस, यशवंतपुर कैंपस, दिल्ली के अंदर भी इनका कैंपस है, ऑफ कैंपस इसको बोलते हैं, और पूरे लवासा के अंदर भी इनका ऑफ कैंपस अवेलेबल है। अब देखिए होता क्या है, टोटल 6 कैंपस है इनके, सॉरी मैंने 7 बोल दिया था, टोटल 6 कैंपस इनके अवेलेबल है। अब होता क्या है, जब आप इनके पास कोर्सेज करने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ हर एक कैंपस में अलग अलग जो है कोर्सेज करने को मिल रहे हैं। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप बोलेंगे कि इस वाले कोर्स के लिए इस वाले कैंपस का नाम क्यों नहीं आ रहा, मैं तो पुणे कैंपस में अप्लाई कर रहा हूँ और ये वाला कोर्स का नाम क्यों नहीं दिख रहा। तो वो वेरी करता है कि वो किस कैंपस में अवेलेबल है, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर काफी वर्क करा हुआ है अपनी वेबसाइट पे, और हर एक कोर्स के आगे उन्होंने बार बार जो है कैंपस का नाम भी लिखा है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे। तो देखिए इनके ऐसे आप क्लिक करते हैं, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024 पे क्लिक करते हैं, इंपॉर्टेंट सिलेक्शन डेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डेट्स दी गई हैं। तो पहला जो फेज होता है, आप कोशिश करें कि उसी में अपना एंट्रेंस एग्जाम दे, ताकि आपको इन फ्यूचर दोबारा भी एंट्रेंस एग्जाम देने का बन रहा है तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है और एक बेटर कॉन्फिडेंस होता है अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे एनआरआई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट है 15 जनवरी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंट्रेंस एग्जाम और नॉन एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड पे, तो उनके लिए 30 मार्च जो है लास्ट डेट दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस इनका जो है 7 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 17 अप्रैल तक चलने वाला है, और इसका जो रिजल्ट आएगा आपको 15 अप्रैल और 17 अप्रैल के बीच में ही दे दिया जाएगा। और सेंटर जो बेस रहता है इनका, टेस्ट कहाँ पे होता है, इनके सेंटर पे होता है। तो ये लोकेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है इनके हर एक कैंपस में जो एग्जाम कनेक्ट होते हैं। तो जब आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको कैंपस सेलेक्ट करने का भी जो है ऑप्शन दे दिया जाता है। दूसरा फेज आता है इनका 11 मई से स्टार्ट होगा 17 मई के बीच में, और 4 मई तक इनका जो है लास्ट एग्जाम होने वाला है। 13 और 17 मई को आपका जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो जो भी आप अप्लाई करेंगे, पर्टिकुलर किसी भी कोर्स में अप्लाई करेंगे तो अपना वेन्यू भी आप इसी अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करेंगे। चलिए वापस आते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ दोबारा से। तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा हमको, एक तो हमारे पास ऊपर जो है बैनर चल रहा है, ये हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पे आपको ना दिखे, तो एडमिशन पे क्लिक करें और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आप यहाँ पे जाके इनके कोर्सेज देख सकते हैं। फाइन। तो अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसी मैनेजमेंट कोर्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पे, तो देखिए यहाँ पे हर एक कोर्स के आगे उनके कैंपस का नाम लिखा हुआ है कि ये वाला पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन या फिर पर्टिकुलर ये वाला कोर्स आपको इस कैंपस में करने को मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक करा तो ये खुल गया इनका स्टूडेंट पोर्टल। स्टूडेंट पोर्टल पे आपको करना क्या होता है, अपने रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर हियर का ऑप्शन। ठीक है, तो रजिस्टर हियर पे क्लिक करा, देन यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है एज पर दी आपकी मार्कशीट, उस पर स्पेलिंग में बिल्कुल मैच करके डालना। आगे मैं अपनी ईमेल आईडी इसमें डाल देता हूँ। बेसिक डिटेल है, बेसिक रजिस्ट्रेशन है। फाइन, ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। एक पासवर्ड आप बना लेंगे जो आप याद रख सके, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि एक कैपिटल बाकी स्मॉल और लेटर सब कुछ का मिक्स होना चाहिए वो। ठीक है, अब हमारे पास एक OTP आएगा, जो OTP डालते के साथ ही आपका जो है अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगेन हमको क्या करना है, अपना अकाउंट ईमेल आईडी डालना है जिससे हमने रजिस्ट्रेशन करा है, ताकि आप इसमें लॉगिन कर सके और सारी डिटेल्स अपनी फिल कर सके। ठीक है, हमारे सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि वहाँ पे तो मैंने इस कोर्स के आगे अप्लाई नाउ करा था। डजेंट मैटर, सारे के सारे आपको जो है पोर्टल पे जाकर रिडायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कोर्सेस आ गए, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, BBA फाइनटेक ऑनर्स दिल्ली NCR कैंपस। ठीक है, सेम यहाँ पे टूरिज्म एंड मैनेजमेंट का बैंगलोर बनरघट्टा रोड कैंपस में अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको अपने जो है कोर्सेज और उसके कैंपस की लोकेशन देख लेनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आप अप्लाई करने के बाद ये सोचो कि भाई मेरे को अब इतना दूर जाके पढ़ना पड़ेगा क्या। तो इस तरीके से आपको जो है थोड़ी सी रिसर्च अपनी साइड से करनी ही पड़ेगी। चलिए अब मैं अप्लाई करता हूँ अपना BBA कोर्स के लिए, और यहाँ पे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो पहला कोर्स जिसको मैंने अप्लाई करा था वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। लोकेशन में दिल्ली NCR कैंपस कर रहा हूँ। देन यहाँ पे मैंने क्या करा, और दूसरे हमारे पास जो ऑप्शन है उससे रेलेवेंट वो यहाँ पे दिखाई देगा, इसका BCom इन। देन इसके लिए प्रेफर्ड लोकेशन पूछ रहा है, तो दिल्ली NCR कैंपस दोबारा हमने डाल दिया। रेलेवेंट दूसरा इनके पास और कौन सा कोर्स अवेलेबल है ये है, तो यहाँ से मैंने दिल्ली NCR कैंपस डाल दिया। फोटो अपना प्रोफाइल फोटो आप लोगों को डाल देना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करा, सबमिट पे क्लिक कर दिया, देन सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आपको सारे के सारे टर्म्स जो है एक्सेप्ट करने होंगे, तभी आप नेक्स्ट पे जा पाओगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सिटीजनशिप, तो मैं यहाँ पे इंडिया मेंशन कर देता हूँ, और ओवरसीज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे येस मेंशन कर देना। जेंडर
जेंडर में मैंने मेल कर दिया, ब्लड ग्रुप अपना बी पॉजिटिव डाल दिया मैंने। अपने पेरेंट्स से आप जरूर जो है एक बार कंसल्ट कर लेना इस चीज़ को लेके कि आपका ब्लड ग्रुप अगर आपको कंफ्यूजन है, याद नहीं है, तो आप इसको पूछ लेना, ठीक है। कैटेगरी में यहाँ पे अपने जनरल डाल देता हूँ, तो जो भी कैटेगरी आपकी वो जरूर मेंशन कर देना, बिल्कुल एक्यूरेट वही डालना जो आपके पास, जिसके पास आपका प्रूफ भी हो, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड पे नो कर देता हूँ। आधार कार्ड मेरे पास अभी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। काफी सारे स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई अगर आपने एनरोल करा आधार कार्ड बनवाने के लिए तो वो भी मेंशन कर दो, तो मैं यहाँ पे अभी नो पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम अपनी एप्लीकेशन पे लाइव प्रिपरेशन करवाते हैं। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और उसका कमेंट सेक्शन के अंदर मैं जो है लिंक भी पिन कर दूं, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके डेमो क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। और कोई भी माइंड में आपके कंफ्यूजन है तो हमारे करियर काउंसलर के साथ जुड़ के आप अपने कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। नॉट इवन अबाउट द कोर्स, कोई एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड भी कोई हेल्प आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम अपने कोर्स के अंदर इन सभी कोर्सेज को कवर कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, मेक श्योर कि एक बार एनरोल करने से पहले गो थ्रू कर लेना अच्छे से। और यहाँ पे हम अभी स्टूडेंट्स को एक मैक्स डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जिसके अंदर जैसे आप कूपन को अप्लाई करते हैं तो देखिए आपके लिए जो है अमाउंट भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये है आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कोर्स अवेलेबल है। एप्लीकेशन हायर एजुकेशन डाउनलोड कर लेना। फाइन, तो हम अपने कोर्स पे दोबारा वापस आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कंट्री बर्थ पे क्लिक करा, इंडिया, स्टेट ऑफ बर्थ दिल्ली मेंशन कर दिया मैंने, प्लेस ऑफ बर्थ मैं अगेन यहाँ पे दिल्ली कर देता हूँ। और इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको कैसे पता चला, तो मैं यहाँ पे इस पे अदर्स पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी आपके पास, उसको मेंशन कर देना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपके पास कुछ है तो उसको मेंशन कर देना। सेव एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब एड्रेस के तौर पे मैंने कुछ भी डाल दिया, कंट्री इंडिया मेंशन कर दिया, पोस्टल कोड 11074, और इस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। इस पर ज़्यादा टाइम मैं देना नहीं चाहता क्योंकि ये चीज़ें आप बहुत ईजिली भर लेंगे, ठीक है। फाइन, अब यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल पूछी जा रही है, तो पेरेंट्स की डिटेल के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं, और फादर का नाम आपको डाल देना है, क्वालिफिकेशन फादर की मेंशन कर देना, और ऑक्यूपेशन में मैं यहाँ पे बिजनेस डाल रहा हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होंगी ही, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फाइन, तो मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मदर्स नेम आप मेंशन कर देंगे, जो कि कंपलसरी है डालना। मदर क्वालिफिकेशन कंपलसरी है डालना। ऑक्यूपेशन में मैं यहाँ पे अगेन बिजनेस ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ कंपलसरी नहीं है मैं उस पर छोड़ रहा हूँ। एनुअल इनकम जो है फैमिली की, वो आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करके ज़रूर पूछ लेना। फैमिली इनकम करेंसी इंडियन रुपीज़ यहाँ पे आप डाल देना, ठीक है। इंडियन रुपी यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। गार्जियन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे को कंपलसरी नहीं दिख रहा तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करा। अब यहाँ पे 10th की डिटेल्स आप लोगों से पूछी जा रही है, तो बोर्ड पहले सबसे सिलेक्ट कर लेंगे आप। तो जो भी आपका बोर्ड है ऐसा सिलेक्ट जरूर कर लेना। CBSE पे क्लिक करा, ईयर ऑफ पासिंग मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2021 में मेंशन कर देता हूँ। फाइन, तो 2021 को मैं यहाँ से मेंशन कर दूंगा। मंथ ऑफ पासिंग मार्च कर देता हूँ। कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन इंडिया, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली। ये सारी चीज़ें आप लोगों की मार्कशीट पे मेंशन होती है। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपनी मार्कशीट पे लोकेशन सब चीज़ एक बार ध्यान से देख ले, तो उसके बाद ही आगे जो है इस पर प्रोसीड करें आगे बढ़ने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्कशीट रैंडमली कोई भी फाइल उठा के अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं ऑब्टेन मार्क्स। अब ऑब्टेन मार्क्स पे स्टूडेंट अटकने की सोचते हैं कि मैं अटकना चाहूँ कहीं, तो ऑब्टेन मार्क्स में क्या करना है आपको, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने क्लास 10th में लिए थे उन सबको देख लेना भाई। अगर 6 है तो 600 डाल देंगे टोटल मार्क्स के अंदर, और अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट का आप कैलकुलेशन ले रहे हो तो 500 डाल देंगे, ठीक है। और लेट से कि अगर आपने 350 टोटल स्कोर बन रहा है 5 सब्जेक्ट का, पाँचों को कैलकुलेट कर लिया तो एग्रीगेट आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेम ऑफ स्कूल आप क्या करेंगे, अपनी डेट शीट में देख लें, XYZ पब्लिक स्कूल में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और ये चीज़ आपके स्कूल की मार्कशीट पे अवेलेबल रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है दूसरा हमारे पास ऑप्शन रहता है क्लास 11th एंड 12th का। तो /11 12th का मतलब क्या है कि अगर अभी आप करंटली 12th में है तो आपके पास जो है अपनी परसेंटेज मार्क्स वगैरह नहीं होगी, और जो कि यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर कंपलसरी है डालना। और जो स्टूडेंट 11th में है, मतलब जो स्टूडेंट अभी पास आउट कर चुके क्लास 12th को, वो यहाँ पे अपनी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। लेकिन जिनके पास अभी एग्जाम ही नहीं दिया है बोर्ड्स का, तो वो क्या करेंगे 11th की डिटेल्स अपने डाल देंगे। तो मैं इस पर दी स्टूडेंट डाल रहा हूँ, जो स्टूडेंट पास हो चुका है उसके अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। तो 2023 में यहाँ पे ले लेता हूँ, मंथ ऑफ पासिंग अगेन मार्च, कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन इंडिया में यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ पे मैंने डाल दिया दिल्ली। देन अपलोड डॉक्यूमेंट, सेम मैं अपनी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। अपलोड करने के बाद ऑब्टेन मार्क्स में अगेन मैं 350 कर देता हूँ आउट ऑफ 500। एग्रीगेट मेरा ले लिया, और यहाँ पे मैंने अपना पब्लिक स्कूल का नाम डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देना। अगर आप 11th की भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो अपने स्कूल का नेम तो बिल्कुल सही डालना, ठीक है। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई है मेरे डैशबोर्ड पे, और फाइनलाइज करने से पहले मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन देखी बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, एक बार ध्यान से देख लो। अभी भी आज की डेट में आपके पास टाइम है इसको एडिट करने का। तो मैंने देख लिया भाई मेरी इन्फॉर्मेशन
एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है। और ये जो नंबर मैंने यहाँ पे डाले हैं ये सभी गलत है, तो आप लोग कहीं इस पर कॉल करने की कोशिश करो। तो हमारे पास अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपके पास एक ही तरीका है, मैं नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे पिन दे रहा हूँ, तो उस पर आकर कॉन्टैक्ट कर लेना। नहीं तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आपके सारे डाउट जो है हम रिजॉल्व कर देंगे। कन्फर्म पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे डू यू विश टू अटेंड सिलेक्शन प्रोसेस आउटसाइड इंडिया, मैं नो पे क्लिक करूंगा। एंट्रेंस एग्जाम कब देना चाहते हो, 7 अप्रैल को देना चाहते हो, 11 मई को देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 7 अप्रैल वाली डेट ले लेता हूँ। दिल्ली पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा वेन्यू सेलेक्ट करने का, बेंगलोर सेंट्रल कैंपस, दिल्ली एनसीआर और कोलकाता। तो मैं दिल्ली एनसीआर कैंपस पे क्लिक कर देता हूँ। 14, 15, 16 किस डेट को आप एग्जाम देना चाहते हो, तो भाई मैं यहाँ पे 14 अप्रैल पे क्लिक कर रहा हूँ। एग्री करता हूँ, सिस्टम जनरेटेड आपके पास टाइम वगैरह सब कुछ आएगा, तो वही उस टाइम पे आपको जो है एग्जाम के टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करा, यहाँ से मेरा जो है पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एक्सेप्ट पे क्लिक करा, पे नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट करने के लिए, ठीक है। क्यूआर स्कैनर से आप यहाँ पे अपना क्यूआर भी इसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने करा यहाँ पे स्कैन आ जाएगा, अपना फ़ोन से स्कैनर उठाना और इसको पेमेंट कर देना, फाइन। तो ये है आपका एडमिशन का प्रोसेस जो आप लोग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, क्वेरी आपके माइंड के अंदर, आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और दूसरा आपको लगता है कि भाई आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो, तो मैं इन डिटेल आपके लिए हर एक कोर्स की वीडियो लेके आ जाऊँगा। जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा, तो अपना कोर्स जरूर मेंशन कर देना। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।